और भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल में तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में देखने का। हमास पर इजरायल का बड़ा प्रहार, लेबनान के बेरूत में ड्रोन हमले में हमास नेता सालेह अल अरौरी की मौत। बेरूत में इजरायली ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। हमास ने बंधकों की रिहाई को लेकर चल रही सभी बातचीत को फिलहाल रोकने का ऐलान किया। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल के हमास के टॉप लीडर सालेह अरौरी की थी तलाश। मीटिंग के दौरान ड्रोन अटैक में मौत हुई। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे करीबी था सालेह अल अरौरी। अमेरिका के आतंकी सूची में था सालेह अल अरौरी का नाम। कई साल से इजरायल में वांटेड था अरौरी। अरौरी को 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पहले से था पता। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर बेरहमी से किया था हमला। कई साल से इजरायल में वांटेड था सालेह अल अरौरी। सालेह अरौरी पर 40 करोड़ से ज्यादा का था इनाम। कई बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड था अरौरी। हमास और हिजबुल्लाह का बयान। बेरूत में एक विस्फोट से अरौरी समेत 4 लोगों की मौत। इजरायल के ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हुई। हमास प्रमुख ने की सालेह अरौरी की मौत की पुष्टि। अल अरौरी के साथ कमांडर समीर फेंडी और आजम अल अकरा भी आईडीएफ के हमले में ढेर हुए। अरौरी की हत्या से वेस्ट बैंक के रामल्ला में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अरौरी की हत्या का बदला लेने की मांग की। बेरूत के दक्षिणी शहर में सालेह अरौरी की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। हाथ में झंडे लेकर लोगों ने की नारेबाजी, हत्या की निंदा की। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। हो सकता है बड़ा फैसला। झारखंड के बीजेपी नेताओं का दावा, ईडी के समन और संभावित कार्रवाई को देखते हुए इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलों को किया खारिज। शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार पूछताछ के लिए भेजा समन। अब तक एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार शाम को वकीलों से लिया सलाह मशवरा। ईडी के सामने पेश होने पर आज लेंगे फैसला। 31 साल पुराने मामले में हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन। कर्नाटक पुलिस ने 1992 में राम मंदिर आंदोलन में कथित हिस्सेदारी के आरोप में श्रीकांत पुजारी को किया है गिरफ्तार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला। कहा, हिंदू विरोधी है कर्नाटक में मौजूदा कांग्रेस सरकार का रवैया। कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, जो लोग सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपना ही बंटाधार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सिद्धरामैया पर हमला। कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान राम के भक्तों से न भिड़ें। आने वाले चुनाव में जनता एकजुट होकर देगी जवाब। आज केरल में 2 लाख महिलाओं की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तमिलनाडु को पीएम मोदी की सौगात, नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। बेरूत के दक्षिणी शहर में भी अरौरी की मौत को लेकर आक्रोश। नेबलिस में भी लोगों ने हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बेरूत में हमले से और बढ़ सकता है तनाव। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 2006 में हुए युद्ध के बाद पहली बार इजरायल ने बेरूत के अंदर खुलेआम किया हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान में हत्याओं के खिलाफ इजरायल को पहले ही दी थी चेतावनी। नसरुल्लाह ने नेतन्याहू को कहा था, लेबनान की धरती पर किसी की हत्या पर होगी कड़ी कार्रवाई। बेरूत में हमले के बाद लेबनान में दहशत। नसरुल्लाह की नेतन्याहू को धमकी। अरौरी की हत्या के इजरायल को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। गाजा पर इजरायली सेना के हमले से भारी तबाही। गोलाबारी में कई इमारतें तबाह। आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार। गाजा में आईडीएफ के हमले के बाद आसमान में छाया धुएं का बड़ा गुबार। दक्षिणी गाजा में भीषण लड़ाई जारी। दूसरे इलाकों से हजारों सैनिकों को वापस बुला रहा इजरायल। हेब्रोन में इजरायली सेना पर हमला। देसी बॉम्ब से इजरायली सेना पर किया अटैक। हमले में बाल बाल बचे आईडीएफ के सैनिक। इजरायली सेना का विध्वंसक हमला जारी। गोलाबारी के बाद इलाके में लगी आग। आसमान से उठा काले धुएं का गुबार। दक्षिणी गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के बड़ी संख्या में दिखाई दिए तंबू। हमलों के चलते हजारों विस्थापित लोगों को भागने के लिए होना पड़ा था मजबूर। ड्रोन वीडियो आया सामने। खान यूनिस में इजरायल और हमास के बीच आर पार की जंग। आईडीएफ का दावा, हमास के कई लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने का निर्देश। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान। लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी बीजेपी।
अयोध्या उत्सव को लेकर भव्य बनाने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, समारोह यूपी के ग्लोबल ब्रांडिंग का अवसर, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है उत्सव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर को लेकर निकाली अक्षत कलश यात्रा। प्रदेशवासियों को बांटा निमंत्रण। कहा, राम राज्य की हो रही है पुनर्स्थापना। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या के श्री रामलला मंदिर जैसे एक रथ को रवाना किया। रथ को मुंबई और आसपास के शहरों में घुमाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पूजा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया बड़े रसोई का इंतजाम। देश विदेश से राम भक्तों के द्वारा भेजे जा रहे अन्न को रसोई में रखने के इंतजाम। अयोध्या के दिव्य राम मंदिर के मॉडल की बाजार में जबरदस्त मांग। लकड़ी से बने मॉडल की विदेशों में भी डिमांड। अमेरिका और न्यूजीलैंड में मंगाए जा रहे हैं राम मंदिर मॉडल। राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे 44 देशों से 200 युवा। पहली बार भारत आए हुए एनआरआई युवाओं ने किए राम मंदिर के दर्शन। अयोध्या में आए पर्यटकों के लिए शुरू की गई इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा। राम मंदिर को प्रदूषण से बचाने के मकसद से शुरू की गई इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में रहेगा ड्राई डे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। राज्य में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम देवास पहुंची। बोली, राम सबके दर्शन करूंगी, उनकी पूजा के लिए हिंदू होना जरूरी है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का दावा। खान यूनिस में रेड क्रिसेंट मुख्यालय पर आईडीएफ ने किया हमला। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, कई घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, गाजा में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 57,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भीषण युद्ध जारी। इजरायल ने गाजा में हमलों से मचाई भारी तबाही। दूसरे इलाकों से इजरायल के हजारों सैनिकों की वापसी। हमास के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का दावा, हमले के वक्त टनल में छिपे थे कई हमास लड़ाके। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत। इजरायल ने गाजा में उम तौफीक मस्जिद पर किया हमला। इजरायल का दावा, उम तौफीक मस्जिद के नीचे थी हमास की सुरंग। सुरंग में हमास ने बना रखी थी कमांड पोस्ट। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने रिहायशी इलाके में बने हमास के ठिकानों पर किया हमला। आईडीएफ ने मरकावा टैंक से गोली दागी। गाजा में तबाही की नई तस्वीर आई सामने। वीडियो में चारों तरफ गाजा में दिखी तबाही। खंडर में तब्दील हुई इमारतें, चारों तरफ दिखा मलबा। वेस्ट बैंक के कलकलिया में आईडीएफ पर फिलिस्तीनियों ने जमकर पत्थरबाजी की। लड़ाकों ने आईडीएफ की गाड़ियों पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया। कई गाड़ियों में लगी आग। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी की हमास को धमकी। कहा, हमास के खात्मे तक गाजा में जंग रहेगी जारी। 2024 में जंग नहीं होगी खत्म। आईडीएफ ने गाजा के सजैया में हमास के टनल पर किया हमला। टनल को बॉम्ब लगाकर उड़ाया। आईडीएफ का दावा, हमले में हमास की कई टनल तबाह। बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस को सिर्फ 2 से 3 सीटें देना चाहती है टीएमसी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। लोकल खुफिया नेटवर्क मजबूत करने पर जोर। हाई लेवल मीटिंग में एरिया डोमिनेशन प्लान की हुई समीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान चीन पर बड़ा बयान। कहा, शर्तों के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बात नहीं हो सकती। चीन पर नेहरू नहीं पटेल की नीति अपनाएगी। जयपुर में आज बीजेपी 200 धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अभिनय में होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। युवा वोटर्स के लिए भी बीजेपी ने नारा दिया। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। बिहार सरकार आंकड़े जारी करे। 29 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडिया गठबंधन चेयरपर्सन की कुर्सी चाहती है कांग्रेस। सीट शेयरिंग पर भी कांग्रेस की मुकुल वासनिक कमेटी की राज्यवार चर्चा पूरी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का फैसला। स्कूल से बच्चों को लाने वाली वैन में लगेगा सीसीटीवी। 3 महीने के अंदर सभी वैन मालिकों को लगाना होगा सीसीटीवी। नोएडा में आज से 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ठंड की वजह से स्कूल बंद रखने का आदेश। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों की छुट्टी रहेगी। यूपी में 18 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध। के बेतलाहिया में
इजरायली सेना ने एक स्कूल पर किया हमला। आईडीएफ का दावा, स्कूल में हमास के लड़ाकों ने बना रखा था अपना ठिकाना। स्कूल के नीचे से कमांड पोस्ट को कर रहे थे ऑपरेट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत की घाट उतारा। जापान के हानेदा एयरपोर्ट पर 2 विमानों की टक्कर के बाद भीषण आग। रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसा, 2 हिस्सों में बटा प्लेन। कोस्ट गार्ड के विमान में सवार 5 लोगों की मौत। हादसे में 379 यात्रियों की बाल बाल बची जान। सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। रूसी बमबारी से शहरी इलाकों में भारी नुकसान। कई जगहों पर आपात सेवाएं पूरी तरह से ठप। यूक्रेन के कई शहरों में छाया अंधेरा। रूस ने Tu-95M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से कीव पर किया मिसाइल हमला। हमले के बाद प्लेग्राउंड में लगी आग। हमले के बाद एयर रेड अलर्ट जारी। यूक्रेन में रूस के चौतरफा हमले जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया में किया हमला। ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रूस की गोलाबारी के बीच यूक्रेन की मरीन्स ने सैन्य डिपो में पहुंचाया हथियार और गोला बारूद। तस्वीरों में रूस की अंधाधुंध फायरिंग से बचकर निकले यूक्रेनी मरीन्स। रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी लेपर्ड 2 टैंक तबाह। रूस का दावा, यूक्रेन के कई सैनिकों की हमले में मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना का भीषण हमला। रिहायशी इलाके में शेलिंग से एक महिला बुरी तरह से जख्मी। ड्रोन अटैक में कई घर तबाह।